भगवान भोलेनाथ जी की समाधि खुली। अब ठाकुर जी आ गए, सो समाधि लगाने की कोई जरूरत ही नहीं। जिनकी समाधि हम लगा करके बैठे अब वो तो प्रत्यक्ष हो गए हैं, अब क्या समाधि लगाना है। भोले बाबा की समाधि खुली। भगवान शिव जी बड़े प्रसन्न चित्त में थे। मैया पार्वती जी ने पूछ लिया, बाबा क्या बात है, आज बड़े प्रसन्न लग रहे हैं। भगवान शिव जी कहने लगे, देवी क्या बताऊं, बहुत जल्दी में हूं। कहां जाना है इतनी जल्दी में? बोले आज गोकुल मुझे जाना है। गोकुल? पर गोकुल में हो क्या रहा है? देवी गोकुल में मेरे प्रभु अवतरित हुए, जो मेरे आराध्य देव हैं वो गोकुल में आ चुके हैं, अब मुझे दर्शन करने जाना है। आहा, मैया ने कहा बाबा हमें भी लेते चलो, इतना बढ़िया शुभ मुहूर्त है ठाकुर जी के दर्शन का, हमें भी लेकर के चलो। शिव जी ने कहा कि देवी तुम्हें तैयार होने में समय लगेगा और मुझे तैयारी कुछ करनी नहीं है। हमें क्या तैयारी करनी है? बाघांबर लपेटे हैं, हाथ में डमरू त्रिशूल पहले से, अब तैयारी की कुछ काम ही नहीं। अब देखो भाई, मैया को तो तैयार होने में समय लगेगा। भैया भले जल्दी तैयार हो जाए, पर मैया को तैयार होने में तो समय लगता ही है। मैया ने कहा नेक रुक जाओ, सो मैं जल्दी तैयार हो जाऊं। बाबा ने कहा देवी तुम तैयार होकर के आना, तब तक मैं चल रहा हूं। क्यों? क्योंकि दरस बिन दुख न लागे नैन। अब इन आंखों से रहा नहीं जा रहा है, कब हरि के दर्शन हो जाए। भगवान भोलेनाथ जी ने देवी को छोड़ दिया, अकेले ही ऐसी छलांग लगाए कैलाश से कि सीधे गोकुल में आकर के पधार गए। अब गोकुल में देखे तो घर घर पे बधाई बज रही। हे भगवान कौन से घर में घुस जाऊं? हैं? यहां तो घर घर में बधाई बज रही, घर घर में मंगल गीत गाए जा रहे हैं, कौन से घर में घुस जाऊं? एक छोरा सामने से मतवाला चला आ रहा था, गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल करते। अब तो सबके होंठ पे यही है जी। शिव जी ने पूछा भैया ये बता दो कि नंद का घर है कहां? बोले बाबा सीधे चले जाओ, बड़ा सा बट वृक्ष होगा, उस बट वृक्ष के सामने जो बड़ा सा मकान है ना, वो नंद राय जी का है। अब आजकल नंद राय जी का घर कोई पूछने की जरूरत नहीं है। क्यों? बोले जिस दरवाजे पे बहुत भीड़ लगी हो बस समझ जाना नंद जी का ही घर है। भगवान भोलेनाथ जी दौड़े दौड़े गए। सुबह से बाबा नंद जी सबको लुटा रहे थे, बड़ी देरी हो गई, दोपहर का समय हो गया, सबको भोजन करवा रहे हैं। मैया यशोदा को लगा कि अब दोपहर का समय हो रहा है, निक थोड़ा समय भी कुछ पालूं। अपने लाला को दुग्ध पान करा करके पालने पे मैया ने लेटाया, और जैसे कुछ पाने के लिए थाल के सामने मैया गई, ग्रास उठाना ही चाहती थी कि भोलेनाथ जी ने दरवाजे पर आकर के डमरू का निनाद कर दिया, अलख निरंजन। मैया के कान खड़े हो गए, कोई योगी बाबा आया है। दरवाजे पे आवाज लगा दी। मैया ने थाली को किनारे किया, झट से दौड़े दौड़े गई और दरवाजा खोल करके देखी तो भोलेनाथ जी का वो विकराल स्वरूप। आहा, बड़ी बड़ी जटाएं, उनमें सर्पों का बंधा हुआ, गले पे सर्प है, त्रिशूल है, डमरू है, बाघांबर है। ऐसा भयानक स्वरूप देखा मैया ने। मैया ने कहा योगी बाबा राम राम करते हैं, बताइए आपकी क्या सेवा करें? ओहो दोपहर का समय हो गया, बाबा को भूख बड़ी जोर की लगी होगी। बाबा आप चले जाइए भोजनालय में, गोकुल के राजा नंद राय जी हैं, ये उनका मकान है। हमारे घर में लाला का जन्म हुआ है, अब तो निरंतर भंडारा चलते ही रहता है। आप जाकर के सुख से बैठ करके भोजन करिए। शिव जी ने सिर हिला दिया, मैया भोजन नहीं करना। अच्छा तो फिर समझ गई तुम्हें कपड़े जरूरत होंगी इसलिए आए हो। हाँ, तुम्हारे शरीर में कोई वस्त्र तो नहीं है? बाबा कहो तो सुंदर से रेशमी कपड़े ला करके दे दो। शिव जी ने कहा बाघंबर पे ही काम चल जाता है, कपड़ों की क्या जरूरत है। अपन तो बाघंबर पे काम चला लेते हैं।
ओहो, समझ गई तेरे पास में कोई मणि माणिक्य के माले नहीं होंगे, इसलिए सर्पों को पकड़ करके गले में डाल रखा है। बढ़िया से माला ले आऊं, मणियों के माले, मोती के माले, एक माला मैं तुझे दान में दे देती हूँ। भोलेनाथ जी ने कहा कि इन कंकड़ पत्थर को लेकर के क्या करूंगा मैया, मुझे नहीं चाहिए ये सोने चांदी हीरे मोती, ये सब कुछ मुझे नहीं चाहिए। तो कोई भवन दे दे तुम्हें रहने के लिए। भोलेनाथ जी ने कहा शमशान ही अपना अच्छा है। हाँ। ऐसी जगह में रहता हूं जहां कोई शोर शराबा होता ही नहीं, कभी कभार लोग आते हैं, रोज भीड़ भी नहीं रहती, वही बढ़िया जगह है। अरे बाबा, जब तुझे कुछ चाहिए नहीं तो फिर क्यों आए हो? शिव जी ने कहा मैंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर जो आप दे रहे वो नहीं चाहिए। चाहिए तो जरूर, यदि नहीं चाहिए तो क्यों आता है आपके दरवाजे में मैया? पर जो आप देना चाह रहे हैं वो मुझे नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए बाबा, बोलो तो। भगवान शिव जी कहते हैं मैया, इतनी बड़ी भीड़ किस लिए है? कुछ तो हुआ होगा तुम्हारे घर में। हाँ, मेरे घर में लाला का जन्म हुआ है और उस लाला को देखने के लिए, उसके दर्शन करने के लिए लोग आ रहे हैं। बस बस मैया, जिसके दर्शन के लिए सब आ रहे हैं बस वही मुझे चाहिए, उसी का दर्शन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बाबा, पर मैं उसे तुम्हें नहीं दे सकती, कैसे दर्शन करा दूं तुम्हें? तुम्हारा स्वरूप इतना भयानक है, ऐसे स्वरूप को देख करके मेरा कन्हैया कहीं डर ना जाए, कहीं भयभीत ना हो जाए, इसलिए अपने लाला का दर्शन नहीं कराऊंगी। मैया नहीं कराना चाहती है, बाबा हट करके बैठ गए। नहीं नहीं मैया, मैं तो दर्शन ही करके जाऊंगा। मैया कहने लगी, देख बाबा, अब चाहे तू हट कर चाहे तू जिद कर, पर अपने लाला का दर्शन तो नहीं कराऊंगा। हाँ, जब बड़ा हो जाएगा, घुटवन घुटवन चलने लगेगा, बाहर निकल करके आएगा, सुदर्शन कर लेना। भगवान भोलेनाथ जी कहते, मैया बड़े वाले भगवान का दर्शन करना होता इतने पहले से क्यों आता, बाद में ही आ जाता। दर्शन तो मुझे बाल रूप का करना है। मैया भी कहने लगी, बाबा अब चाहे तू जितना जिद करके बैठ जा, पर ये मैया का जिद है, मैया के जिद के आगे बाबा का जिद चलने वाला नहीं। भगवान शिव जी समझ गए कि मैया बड़ी हटी है, ये मानने वाली नहीं। अब मुझे भगवान से ही प्रार्थना करनी पड़ेगी। भगवान भोलेनाथ जी उठ करके चले गए और दरवाजे पर ताथा थैया दे करके नाचने लगे और अपने कन्हैया को मानो रिझाने के लिए घुंघरू बजाने लगे। शायद मेरी इन घुंघरू की आवाज को सुन करके आ जाए और मैया को भी रिझाने लगे, मैया तेरा लाला जुगों जुगों तक जिए, ऐसा आशीर्वाद दे करके जाऊंगा। मैया निक एक बार तो अपने लाला को दर्शन करा दे। भगवान शिव जी नृत्य करने लगे, जय जयकार करने लगे। शायद मैया एक बार रीझ जाए, और मैया ना रीझे तो मैया का लाला ही रीझ जाए, शायद कृपा कर दे और मुझे एक बार दर्शन हो जाए। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। तेरो ललना हो मैया तेरो ललना। तेरो ललना हो मैया तेरो ललना। तेरो ललना यशोदा तेरो ललना। तेरो ललना हो मैया तेरो ललना।
जगत को स्वामी सोतन गोद खिलायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोतन गोद खिलायो तेरे घर के आंगन में झूले पलना। झूले पलना। जुग जुग जिया रे यशोदा मैया तेरो ललना। अन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कह कर बोले। धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह कर बोले। नूपुर बांध दो चरणन में घुटवन घुटवन डोले। नूपुर बांध दो चरणन में घुटवन घुटवन डोले पकड़े बाबा किया डोलिया सीधे चलना। पकड़े बाबा की अनुरिया सीखे चलना। जुग जुग जी गरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जी रे यशोदा मैया तेरो ललना। जय हो। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन कर वे आयो। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करने आयो। मेरो इष्ट जगत को स्वामी सोतन गोद खिलायो। ओ मेरो इष्ट जगत को स्वामी सोतन गोद खिलायो खिलायो। जाके रस पिया मोहे भरे गलना। जाके रस बिना मोहे परे गलना। जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। ओ जुग जुग जिया रे यशोदा मैया तेरो ललना। तेरो ललना हो मैया तेरो ललना। तेरो ललना मैया तेरो ललना। जुग जुग जी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जिया रे यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जिया रे यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जिया रे यशोदा मैया तेरो ललना। भगवान भोलेनाथ जी ने बहुत प्रार्थना की और मैया यशोदा हो कि बाबा की एक बात माने। मैया ने कह दिया बाबा चाहे तो नाचे चाहे गाए, हैं? अपने लाला के दर्शन तो करवा नहीं सकती। भगवान भोलेनाथ जी समझ गए कि अब मैया मानने वाली नहीं। भगवान शिव जी उदास हो गए, निराश हो गए। जाकर के बट वृक्ष के नीचे बैठ गए और अपने गोविंद से प्रार्थना करने लगे। ठाकुर जी जब जब आप इस धरती पर अवतरित होते हैं आपके बाल स्वरूप का दर्शन मुझे जरूर मिलता है, चाहे आप अवध में आए या ब्रज में आए। देखो हमारे राम और हमारे श्याम ये कोई पहली बार नहीं आए जी, कई बार इस धरती में उनके अवतार हो चुके हैं। हम लोग संकल्प में बोलते हैं ना, अष्टाविंशति में कलयुगे, ये 28वीं बार कलयुग आया है।
27 बार मेरे राम जी मेरे श्याम जी आए और अपनी अपनी लीलाओं को करके अपने स्वधाम को चले गए। और जब जब मेरे प्रभु अवध में आते हैं तो वहां भी भोलेनाथ जी जाते हैं, और ब्रज में आते तो यहां भी भोलेनाथ जी दर्शन करने के लिए आते हैं। कन्हैया ने कह दिया कि चिंता मत करिए, जब बड़ा हो जाऊंगा सो दर्शन दे दूंगा। इस बार मैया थोड़ा सा ज्यादा स्नेह कर रही है मुझसे, मुझे बाहर नहीं निकालती है। शिव जी ने कहा जब बड़े वाले भगवान को देखना होता तो बाद में आ जाता, पहले से क्यों आ गया? और ठाकुर जी बड़े वाले भगवान के दर्शन तो होंगे ही, पर अभी बाल रूप वाले स्वरूप का मुझे दर्शन करना है। देखो री हरि नंगम नंगा, जल बिच उठत तरंगा, देखो री हरि नंगम नंगा। महाप्रभु सूर्य के वाक्य हैं। वो बड़े वाले जब वो कपड़े पहना दें, सजा दें, बढ़िया से श्रृंगार कर दें, वो स्वरूप मुझे नहीं देखना है, वो तो फिर बाद में होगा। मुझे तो अभी देखना है, वो बाल रूप का दर्शन करना है। कन्हैया ने कहा चलिए ठीक है, आपकी इच्छा है तो ऐसे ही होगा। और अब मेरे गोविंद ने रुदन करना शुरू किया। अच्छा, बालक कर ही क्या सकता है? छोटा बच्चा यदि अपनी मैया से बात मनवाना चाहे तो एक ही उपाय है उसका, और वो है रोना। अरे रो करके तो छोटे छोटे बच्चे सब कुछ मनवा लेते हैं जी। अब आपके जेब में चाहे भले ही थोड़े से पैसे हों, पर बच्चे ने कहा नहीं ये चाहिए तो लेना पड़ता है। और रात में बच्चे हट कर ले नहीं ये चाहिए तो रोने लग जाए तो देना पड़ता है। जब कन्हैया लगे रोने, मैया को लगने लगा कि क्या हो गया, लाला क्यों रोने लगा। झट से उठा करके हृदय से लगा लेती हैं, बिस्तर को देखने लगती कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी कीड़े ने काट रखा हो। ना ना ना, साफ है, सुंदर है, स्वच्छ है, कहीं कोई कीड़ा भी नहीं। पर कन्हैया रो क्यों रहा है? बाबा दौड़े दौड़े आए, नंद राय जी अपने गोद में ले लेते हैं। अरे यशोदा, मुझे तो लगता है कि कन्हैया को भूख लगी होगी इसलिए रो रहा होगा। हाँ हो सकता है, पर अभी अभी तो मैंने दूध पिलाया था। अरे बच्चे हैं, जल्दी भूख लगती है। मैया दुग्ध पान कराना चाहती, पर लाला दुग्ध पान करते ही नहीं। ब्रज की गोपियां दौड़े दौड़े आ गईं। प्रति गोपी अपनी अपने गोद में लेने लगी, शायद लाला शांत हो जाए, पर कन्हैया शांत नहीं हो रहे। तब तक एक वयोवृद्ध बुजुर्ग गोपी, बूढ़ी गोपी, लकड़ी का सहारा लेकर के धीरे 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 नंद घर में प्रवेश करती है। इसे पहचान लेना ठीक से, ये कौन गोपी है? ये कोई साधारण गोपी नहीं है। धीरे 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 वो गोपी नंदालय में प्रवेश कर रही है, चली जा रही है। यशोदा, यशोदा के कान खड़े हो गए। कोई दादी माँ आई है, बड़ी बुजुर्ग हैं। यशोदा ने झट से अपने लाला को दे दिया। लीजिए लीजिए, आप संभालिए, ये बंद नहीं कर रहा है रोना। आहा, उस बूढ़ी गोपी ने अपने हृदय से लगाया, बड़े प्रेम से उनके चरणार बिंदों को हृदय में रखा। और अब वो वयोवृद्ध गोपी कहने लगी, यशोदा मेरी बात माने, तेरे लाला को कुछ भी नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा इसे किसी की नजर लग गई। अब देखो, ये माताओं का प्रेम शास्त्र है। अपने बच्चे के प्रति कितना स्नेह करती है मैया, कि लगता कि मेरे बच्चे को किसी की नजर ही लग गई इसलिए रो रहा है। और चाहे बच्चा जैसा हो, काला कलूटा कैसा भी हो, पर लगता है कि नजर ही लग गई होगी इसे। हाँ, हर मैया का लाला कन्हैया ही होता है। हर मैया अपने लाला को कन्हैया ही कहती है। अब वो चाहे जैसा भी हो, माँ का वात्सल्य होता है, माँ का स्नेह होता है अपने बच्चे के प्रति। और इसीलिए तो वो माँ है, इसीलिए तो वो सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त करके बैठी है। क्यों? क्योंकि बच्चे के प्रति उसका इतना स्नेह है। मैया ने कहा कि
तो हमारे ब्रज में ऐसा कौन है जो झाड़ने वाला हो? अब नजर लगी सो मुझे नजर झाड़ना तो आता नहीं। उस बूढ़ी गोपी ने कहा कि जब मैं तेरे नंदालय में प्रवेश कर रही थी ना, तो बट वृक्ष के नीचे एक योगी बाबा को मैंने देखा है, वो बैठा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत कुछ जानकार है। तो नेक बुला करके ले आओ। आहा, दौड़ी दौड़ी वो बुजुर्ग गोपी गई। भोलेनाथ जी तो समाधि में अपने प्रभु का दर्शन कर रहे थे। उस बुजुर्ग गोपी ने बाबा के हाथ पकड़ कर बड़े जोर से हिलाया, बाबा ये वृंदावन है, ये गोकुल है, यहाँ समाधि नहीं लगाई जाती, यहाँ बड़े बड़े की समाधि टूट जाती है। यहाँ तो आंखें खोल के दर्शन करने का समय है, यहाँ समाधि लगाने का समय नहीं। कैलाश में जाके समाधि लगाना। शिव जी की समाधि खुली। उस बुजुर्ग गोपी ने कहा, चल रे योगी नंद भवन में, तो है यशोदा माय बुलावे, वाके लाला को नजर लगी है, राइलोन करवावे। और जैसे भोलेनाथ जी ने अपनी आंखें खोली, सब बुजुर्ग गोपी को देख करके, अरे देवी तू पहले आ गई? बाबा मुझे छोड़ करके आए थे ना। हाँ, ये पार्वती जी हैं, हमें छोड़ करके आए थे ना आप जल्दी जल्दी में कि हम पहले दर्शन कर लेंगे। अब बाबा बिना हमारे आपको दर्शन होने वाले नहीं है। अब आप हमारे पीछे हो जाए और हम आगे हो जाए। आहा, चलो चल करके अब कन्हैया को झाड़ा लगा दीजिए। भगवान भोलेनाथ जी पीछे पीछे जा रहे हैं, आगे आगे मैया पार्वती बुजुर्ग गोपी का वेश बना करके लकड़ी के सहारे से चली जा रही है। आहा, ठाकुर जी के दर्शन हो चाहे जिस विधि से हो, होना चाहिए। देखो हमारे यहाँ कई मार्ग हैं परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए। ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग है, उपासना का मार्ग है, ये सभी मार्ग वहीं ले जाते हैं। अब जिसे जो अच्छा लगे सो मार्ग चयन कर ले। भगवान भोलेनाथ जी जा रहे हैं। नंदराय जी अपने लाला को शांत करा रहे हैं। मैया के गोद में कन्हैया हैं। और जैसे ही भगवान शिव जी दरवाजे पर पहुंचे, श्री कृष्ण ने भोलेनाथ जी को देखा और भोलेनाथ जी ने श्री कृष्ण को देखा। एक दूसरे को देखते ही जब ये चार आंखें आपस में मिल गई हैं तो रोना अपने आप बंद हो गया। नंदराय जी कहने लगे, बाबा तुम्हारे आंखों में कोई जादू है क्या? इतने देर से हो गए, घंटों से शांत करा रहे, शांत नहीं हो रहा था, और तुम्हें एक बार देखने से ही मेरा लाला रोना बंद कर दिया। शिव जी हंस करके बोले, तंत्र शास्त्र का बहुत बड़ा ज्ञाता हूं। हमारे यहाँ जो तंत्र शास्त्र है ना, उसके प्रणेता भगवान शिव जी कहे गए। शिव जी ने कहा कि तंत्र शास्त्र का बहुत बड़ा ज्ञाता हूं। एक बार रोने वाले बच्चे को देख लूं तो रोना बंद कर देता है, और जिस बच्चे को गोद में ले लूं वो जीवन में कभी रोता नहीं। नंदराय जी मैया की तरफ देखे, दे दे क्या? मैया ने कहा ना, नहीं देना। ऐसे बाबा के गोद में दे देंगे? प्राणों से भी प्यारा है अपना बालक, और इसका शकल देख रहे हैं कैसा है? ये बड़े बड़े विषैले सर्पों को अपने गले में डाल करके आया है, एक आध सर्प भी नीचे उतर आए, हे राम नहीं देना, बिल्कुल नहीं, इसको तो देना ही नहीं है। इसे जो भी झाड़ा फूका करना है सब दूर से कर ले। बाबा दिल्ली के बाहर हम, दिल्ली के बाहर तुम। और जब इतने बड़े ज्ञाता हो, तंत्र शास्त्र के प्रणेता हो, तो बाबा एक काम करो ना, वहीं पे झाड़ा लगा दो। हाँ, मेरा लाला ठीक हो जाए, रोना बंद कर दे। शिव जी ने कहा, मैया रोना तो बंद कर देगा, पर मेरे जाने के बाद में मेरी कोई गारंटी नहीं। मैं जाऊंगा फिर रोना शुरू कर देगा, इसलिए कहता हूं कि मेरे एक बार गोद में दे दो, फिर मैं भले ही चला जाऊंगा, जीवन में कभी नहीं रोएगा। और यदि नहीं करना है तो कोई बात नहीं, मैं चल रहा हूं, पर जाने के बाद में रोएगा।
भगवान भोलेनाथ जी ने मैया से कहा थोड़ी देर की बात है, दे दो। अरे रोना तो बंद कर देगा, हमारा लाला कभी परेशान नहीं होगा, कभी रोएगा नहीं। मैया को लगने लगा कैसे दे दूं इसे। देखो कभी कभी मां अपने हृदय को कठोर बना करके कोई काम करती है। मैं अक्सर अपनी कथा में कहता हूं, मैया चाहती नहीं है कि मैं दूं, पर आज मैया की व्यवस्था है, देना दे रही है मैया, हृदय को बहुत कठोर बना करके। भैया यदि किसी मैया के बालक को फोड़ा हो जाए शरीर पे और वो मैया डॉक्टर के पास लेकर के जाए और डॉक्टर कहे कि चीड़ा लगवाना पड़ेगा तब ये ठीक होगा, बच्चे के शरीर में चाकू चलेगी, ये सुन करके मैया का दिल कितना दुखी होता है ये एक मैया ही समझ सकती है। बच्चा तो रोना ही शुरू कर देता है, पर उससे पहले मैया के आंसू आ जाते हैं कि मेरे बच्चे के शरीर पर चाकू चलने वाली है। मैया कितना दुखी हो जाती है। पर याद रखना, मैया दुखी तो होती है, फिर भी मैया को लगता है कि एक बार चाकू चलने के बाद मेरा बच्चा सदा के लिए सुखी हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, इसके फोड़े ठीक हो जाएंगे, इसलिए मैया चाकू को चलवा देती है। और यहां तक भी देखा जाता है कि मैया जोड़ते पकड़ लेती है और कहती है डॉक्टर साहब आप तो इलाज करिए बस। कितना कठोर अपने हृदय को बनाती है मां। इसीलिए मैं कहता हूं कि मां के जैसे ममता और कहां पाओगे। ये मां ममता का सागर है मेरे भाई। मैया यशोदा अपने लाल को नंद राय जी के हाथ में दिया और नंद राय जी नन्हे से कन्हैया को भगवान शिव जी के गोद में दे देते हैं। और इसी बीच हमारे महाराज जी भी पधार गए हैं मंच पर। बोलिए स्वामी जी महाराज की जय हो। मैया यशोदा ने टकटकी लगा करके देखना शुरू किया कि बाबा कर क्या रहा है मेरे लाला का। भगवान शिव जी अपने गोद में लेते हैं और गोद में लिए बस नहीं, गोद में लेकर के नख से सिख पर्यंत तक प्रभु का दर्शन करते हैं।